एक जगह पर आकर उस बॉक्स को ओपन करता है और उसे उस बॉक्स में बहुत सारे ब्लैक सनग्लासेस मिलते हैं, जिसे देखकर नाड़ा निराश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसमें कुछ कीमती सामान होगा, लेकिन फिर भी वह उसमें से एक ग्लास रखकर उस बॉक्स को कचरे के डिब्बे में रख देता है। फिर आगे जाकर वह जब चश्मे को पहनता है तभी उसे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है और उसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स पर लगे एडवर्टाइजमेंट की जगह कुछ और ही दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि वह उन सनग्लासेस की मदद से इस दुनिया की सच्चाई को देख पा रहा हो। तभी नाड़ा की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो देखने में एक एलियन की तरह लग रहा था और नाड़ा जैसे ही उन ग्लासेस को उतारता है तो वह नॉर्मल इंसान की तरह दिख रहा था, पर जैसे ही वह दोबारा से उन ग्लासेस को पहनकर देखता है तो वह आदमी फिर से एलियन की तरह दिखाई देता है। तब नाड़ा समझ जाता है कि इस दुनिया पर एलियंस ने कब्जा कर लिया है और एक सिग्नल के जरिए सभी इंसानों के दिमाग पर काबू कर चुके हैं और वह इंसानों को वही दिखा रहे हैं जो वह उनको दिखाना चाहते हैं। फिर नाड़ा वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है जहाँ उसे हर तरफ एलियंस ही एलियंस दिखाई दे रहे थे जो इंसानों के साथ घुल मिल चुके हैं। उसके बाद नाड़ा एक मॉल में आता है, तभी उसे एक एलियन लेडी दिखाई देती है और वह गुस्से से उसे बदसूरत कह देता है, जिससे वह एलियन लेडी समझ जाती है कि वह हमें देख सकता है। इसीलिए वह फौरन अपने हाथ पर लगे एक डिवाइस से बाकी एलियंस को भी वहाँ पर बुलाती है, जिसे देखकर नाड़ा वहाँ से भाग जाता है। पर बाहर निकलते ही उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं जो कोई और नहीं बल्कि एलियंस ही होते हैं। वह नाड़ा को गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाड़ा उन्हें मारकर उनके ही बंदूक से उन्हें ही गोली मार देता है और उनकी बंदूकें लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वह एक बैंक के अंदर आ जाता है जहाँ पर इंसानों के बीच काफी सारे एलियंस थे। तब नाड़ा उन सभी एलियंस को एक एक करके अपने बंदूक से मारने लगता है, लेकिन तभी एक एलियन अपने हाथ पर लगे घड़ी की मदद से वहाँ से गायब हो जाता है। फिर नाड़ा जैसे ही बाहर आता है उसे एक छोटा सा यूएफओ दिखाई देता है, तब नाड़ा उसे भी गोली मार देता है। तभी वहाँ की पुलिस यानी एलियंस नाड़ा को क्रिमिनल घोषित कर देती है और हर तरफ टीवी पर उसकी फोटोज दिखाने लगते हैं। जिसके बाद नाड़ा उन एलियंस से बचने के लिए होली नाम की एक लड़की को अगवा कर लेता है और नाड़ा उस लड़की से कहता है कि तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। फिर होली उसे अपने घर ले आती है, जहाँ पहुँचकर नाड़ा होली से माफी मांगता है कि वह उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। तब नाड़ा होली को उन सनग्लासेस और एलियंस के बारे में बताने लगता है, लेकिन होली को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती है, इसलिए वह नाड़ा को अपनी बातों में उलझाकर उसे अपने घर की खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन नाड़ा के सनग्लासेस होली के घर में ही रह जाते हैं। फिर नाड़ा अगले दिन फ्रैंक के पास जाता है, पर फ्रैंक नाड़ा से कहता है कि तुमने बहुत से लोगों का खून किया है तो यहाँ से चले जाओ। तब नाड़ा वहाँ से चला जाता है और वहीं आ जाता है जहाँ उसने सनग्लासेस को छुपाया था, लेकिन उसे वहाँ पर वह बॉक्स नहीं मिलता। पर तभी उसकी नजर वहाँ के कूड़ा उठाने वाले गाड़ी पर पड़ती है। फिर नाड़ा उस गाड़ी के अंदर अपने सनग्लासेस ढूंढने लगता है और काफी ढूंढने के बाद उसे अपने ग्लासेस मिल ही जाते हैं। फिर तभी वहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है और उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। जिस पर नाड़ा कहता है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम बस एक बार ये ग्लासेस पहन लो। लेकिन फ्रैंक इस सन ग्लास को पहनने से इनकार कर देता है। तब नाड़ा उसे जबरदस्ती ग्लासेस पहनवाने की कोशिश करता है, जिससे उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन आखिर में नाड़ा उसे किसी तरह ग्लासेस पहना देता है। तब ग्लासेस पहनते ही फ्रैंक को भी एलियंस दिखाई देने लगते हैं, जिसे देखकर वह नाड़ा से पूछता है कि यह सब क्या है, जिस पर नाड़ा कहता है कि हमें पहले किसी सेफ जगह पर जाना होगा। फिर वह दोनों एक होटल में रूम लेकर रात में वहीं रुक जाते हैं, जहाँ नाड़ा फ्रैंक को सारी बातें बताता है कि कैसे एलियंस ने इस दुनिया पर कब्जा कर लिया है और मैंने जिन लोगों को मारा था वो भी एलियंस ही थे और अब हम दोनों को ही उन एलियंस को मारना होगा। जिस पर फ्रैंक कहता है कि पहले हमें उन लोगों को ढूंढना होगा जिन्होंने इन ग्लासेस को बनाया है। तब नाड़ा कहता है कि शायद हमारी बस्ती का लीडर गिलबर्ट ही उनमें से एक है। फिर अगले दिन वह दोनों गिलबर्ट के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हम इन सब एलियंस को कैसे मारेंगे। जिस पर गिलबर्ट उन दोनों को एक जगह का एड्रेस देता है और कहता है कि इस जगह पर आज रात एक मीटिंग है, जहां हम जैसे बहुत सारे लोग आएंगे जो एलियंस के बारे में सब जानते हैं। हम बाकी बातें उस मीटिंग में ही करेंगे। फिर नाड़ा और फ्रैंक गिलबर्ट के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। तभी यूजीन नाम की एक औरत उनके सनग्लासेस को रिप्लेस करके उन्हें कॉन्टेक्ट लेंस देती है। उसके बाद गिलबर्ट सभी लोगों को ये कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस सोसाइटी में और भी लोगों को शामिल करना होगा, क्योंकि एलियंस अब इंसानों को पैसा और फेम का लालच देकर अपनी तरफ कर रहे हैं और न जाने कितने इंसान सब कुछ पता होने के बाद भी लालच की वजह से एलियंस के पार्टनर बने हुए हैं। अगर हमने जल्द ही इन एलियंस को नहीं रोका तो ये इस पृथ्वी के वातावरण को अपने रहने लायक बना लेंगे और सारे इंसान मारे जाएंगे। और इसी दौरान यहाँ पर होली भी आ जाती है, जो नाड़ा से आकर माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने वो सनग्लासेस पहने थे, इससे मुझे सब कुछ पता चल गया था। फिर वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एलियंस पुलिस वाले उस अड्डे पर हमला कर देते हैं और इंसानों पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें गिलबर्ट के साथ साथ बहुत से लोग मारे जाते हैं। फिर नाड़ा और फ्रैंक उनसे लड़ते हुए एक बिल्डिंग के कोने पर जाकर छुप जाते हैं, जहां लड़ाई करते हुए एक एलियन की घड़ी उनके पास गिर जाता है।
तभी फ्रैंक उस घड़ी को ऑन करके एक पोर्टल को खोल देता है। फिर नाडा और फ्रैंक अपनी जान बचाने के लिए उस पोर्टल में कूद जाते हैं और वह उस पोर्टल के जरिए सीधे एलियंस के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, जहां पर एलियंस कुछ लोगों के साथ पार्टी कर रहे थे। तब नाडा और फ्रैंक उस पार्टी के लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं। तभी उन्हें वहां पर फ्रेडी नाम का एक आदमी मिलता है जो उन्हें एलियन का साथ ही समझ रहा था। तब वह उन दोनों को बताता है कि मैं भी पहले बेघर था, पर जब से मैंने एलियंस का साथ देना शुरू किया तब से मेरे पास हर वो चीज है जो मैं चाहता